अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। हमने वहां पे कैलकुलेट किया मैग्नीट्यूड बिटवीन टू चार्जेस। फिर हमने डिफाइन किया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है। आज का जो हमारा लेक्चर है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसमें हम फोर्स को क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चले हमारे पास यहां पे एक चार्ज है Q1 और यहां पे हमारा दूसरा चार्ज है Q2 और इनके दरमियान ये है लीनियर डिस्टेंस। दिस इज लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अगर हम मान के चले कि जो Q1 चार्ज है ये ओरिजिन पे है और हम यहां से Q2 जा रहे हैं, तो ये जो ये डिस्टेंस है ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1। Q1 को ओरिजिन मानेंगे, मान के हम ओरिजिन पे है, Q1 पे है और हम यहां जा रहे हैं Q2 की ओर, तो जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, यह क्या बन जाएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये एरो देके हम इसको कहेंगे ये पोजीशन वेक्टर हुआ किसका, ये पोजीशन वेक्टर हुआ Q2 का विथ रेस्पेक्ट टू Q1। अब जो इसकी लेंथ है, लीनियर डिस्टेंस Q1 टू Q2, ये हम लिखेंगे R। R इज ये हम लिखेंगे R क्या है, R है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर बिटवीन Q1 टू Q2। क्योंकि ये एक वेक्टर है, अब हम इस वेक्टर को लिखने का एक तरीका डेवलप करेंगे। हालांकि इसका कोई खास तरीका नहीं लिखने का, अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं। अब जो एक्सेप्टेड तरीका है वो ये है कि हम इस R के इस साइड में दो चीजें लेंगे जो हमें बताएंगे कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, हमारी इनिशियल पोजीशन और हमारी फाइनल पोजीशन। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे हम यहां इसको देंगे R को सबस्क्रिप्ट 2 1 और ऊपर ये, अब क्या बन गए वेक्टर R21 मैग्नीट्यूड है, जब ऊपर हमने ये डाल दिया रिप्रेजेंटेशन, ये क्या बन गया, वेक्टर बन गया। अब क्या बन गए वेक्टर, देखो R21 2 जा रहे हैं कहां से, 1 से। कुछ समझ आ रहा है, शाबाश। पहले जमाने में हम क्या करते थे, इन एंशिएंट टाइम्स हम क्या करते थे, हम इसको लिखते थे R12, हम 1 से 2 जा रहे हैं, और फिर जब हम फोर्स लिखते थे F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, लेकिन जो इसका पोजीशन वेक्टर लिखते थे वो लिखते थे R12। अच्छा तरीका था, हम R1 से R2 जा रहे हैं, हम Q1 से Q2 जा रहे थे, तो हम लिख रहे थे R12, और फिर जब फोर्स लिखते थे तो वो क्या लिखते थे, F21। लेकिन अब देखो, जब भी हम डिफरेंस करते डिस्टेंस का, हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे आप देखते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो मैंने भी यहां पे वही किया। फाइनल क्या है, Q2 है, इनिशियल क्या है, Q1 है। हम कहां जा रहे हैं, Q2, कहां से, Q1 से, सो इट इज पॉइंटेड टू Q2, कहां से, Q1 से। R21 2 कहां से, 1 से, तो हम लिखेंगे 2 - 1, वो हमें ये देगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या है इसका नॉमेनक्लेचर, R21, हम 2 जा रहे हैं 1 से। छोड़ दो वो ओल्ड तरीका जो आपने सीखा है, तो हम यहां पे लिखेंगे R21, हम 2 जा रहे हैं 1 से। ओके, अब देखो ये जो वेक्टर मैंने लिखा, हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। हमने सीखा 11th क्लास में कि किस तरह हम एक फुल वेक्टर को लिखते हैं। तो हम जब फुल वेक्टर को लिखते हैं, हम लिखते हैं R21, ये एक फुल वेक्टर है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, वो क्या है, वो R है, R इसका मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके यूनिट वेक्टर से, R21, ये बन गया फुल वेक्टर। जब भी हम फुल वेक्टर लिखते हैं हम उसको कैसे लिखते हैं, फुल वेक्टर इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से, ये आपका वेक्टर हो गया। क्लियर? अब हम यहां पे देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये जो फोर्स है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। जिस लाइन पे ये दो चार्ज ज्वाइन कर रहे हैं, उसी लाइन पे एक्ट होता है क्या? फोर्स। अब ये किस डायरेक्शन में है वो पता नहीं है, वो हमको पता है कि अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, जनरली हम दोनों चार्ज क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, तो एक फोर्स इधर होगा और दूसरा फोर्स इधर होगा। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, फिर फोर्स ऐसे होगा। सो फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू बॉडीज। तो ये जो Q1 इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो वो कहां होगा? इसकी ओर होगा, यहां पे फोर्स होगा इधर। वो क्या फोर्स होगा? शाबाश, वो फोर्स होगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दोनों चार्ज हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो Q1 इसको रिपल्शन करेगा, रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये हम यहां लिखेंगे। शाबाश, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ 2 फ्रॉम 1। अब जो इस पे फोर्स होगा वो इधर होगा, तो वो कैसे लिखेंगे हम? F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वो किस डायरेक्शन में है? शाबाश, वो होगा इधर, फ्रॉम 1, शाबाश, फ्रॉम 2 टू 1, वो इधर होगा ये। शाबाश, तो चलिए यहां पे लिखेंगे हम पहले F21, वेक्टर है, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड। क्या है इसका मैग्नीट्यूड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, शाबाश, मैग्नीट्यूड क्या है इसका? R, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और यहां पे क्या है? यूनिट वेक्टर, तो यहां पे हम लिखेंगे R21, ये बन गया फोर्स। सो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ 2 फ्रॉम 1। ये चार्ज पहला है, ये दूसरा है। पहले चार्ज से दूसरे पर फोर्स, ये फोर्स जा रहा है 2 1, दूसरे पर फोर्स पहले से यहां जा रहा है। डायरेक्शन क्या है? 1 से 2 की ओर, 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1। तो सिमिलरली जब हम लिखेंगे F12, तो वो क्या आएगा? शाबाश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर, और यहां पे इसका इंडक्टर क्या आएगा? शाबाश, अगर F21 R21, तो F12 पे क्या लिखेंगे हम? R12, ये हो गए। ये इसकी एक फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ये यहां पे हम देखेंगे जो ये क्वांटिटी है, ये दोनों का सेम है। यहां पे भी सिमिलर क्वांटिटीज है और यहां पे भी सिमिलर क्वांटिटीज है। क्या अब R21 एंड R12 इक्वल है? नहीं। हां, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज एक वेक्टर यहां है R12 R21, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उनकी फर्क यह है कि दोनों यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इन वेक्टर्स जब हम बात करेंगे वेक्टर की, तब वो इक्वल वेक्टर नहीं है। तब क्या है? वो अपोजिट वेक्टर्स, एक यहां जा रहा है और एक यहां जा रहा है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? हम यहां पे लिखेंगे R21 जो है ये इक्वल है किसके? R12 के मैग्नीट्यूड के बराबर। R21 बराबर है R12 के मैग्नीट्यूड, लेकिन एक वेक्टर यहां जा रहा है और दूसरा वेक्टर यहां जा रहा है। दे आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पे क्या लगाएंगे हम? माइनस लगाएंगे। तो इस हिसाब से फोर्स क्या बन जाएगा? तो अगर यहां पे R21 नेगेटिव ऑफ R12 है, तो फोर्स क्या बन जाएगा? तो फोर्स बन जाएगा यहां पे
F21 is equal to minus F12, ये आ गया फोर्स। तो हमने क्या सीखा, दोनों फोर्स इक्वल है क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक यहां जा रहा है और दूसरा यहां जा रहा है। क्लियर? R21 इज माइनस ऑफ R12, क्यों? अगर ये R12 है, इसको यहां किया तो क्या बन गया R21, तो ये इधर जा रहा है तो ये इधर माइनस, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है। दिस इज वन ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये एक फॉर्म है। दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फुल वेक्टर। यहां पे आप देख लीजिए, ये एक फुल वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय, शाबाश, यूनिट वेक्टर। अब हम यहां पे फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर को, फिर उसका वैल्यू हम यहां पे सबमिट करेंगे, सबस्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए यहां पे लिखिए आप इसका वैल्यू, शाबाश। तो यहां पे क्या बन जाएगा, R21 एक यूनिट वेक्टर है, ये किसके बराबर है, फुल वेक्टर, पूरा वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे मॉडुलस, जब भी हम लगाते हैं किसी वेक्टर का मॉडुलस तो इसका मतलब ओनली इट इज मैग्नीट्यूड, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू इन दो में सबस्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, now we will substitute value of these vectors. ओके, तो क्या आएगा यहां पे, F21 is equal to magnitude 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2। अभी पहले यहां पे R, यहां पे क्या था, R स्क्वायर था, मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर था, और ऊपर क्या था, यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर के बदले हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, R21 फुल वेक्टर, और नीचे क्या आएगा, R का मैग्नीट्यूड, शाबाश। तो ये क्या बन जाएगा, तो F21 बन जाएगा, शाबाश, Q1 Q2, शाबाश, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या बन जाएगा, R स्क्वायर और 1, बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, 2 और 1 क्यूब बन जाएगा, और यहां पे बन जाएगा R21। ये आ गया फुल वेक्टर में फोर्स की वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली यहां पे हम लिखेंगे F12 किसके बराबर आएगा, Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या आएगा, R मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहां पे क्या आएगा, R12। सो दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो हमने इससे पहले लिखा था यूनिट वेक्टर में, वो इसकी एक फॉर्म है और ये इसकी दूसरी फॉर्म है। आप इसका स्नैपशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसको लिखने का एक और तरीका देखेंगे, जो एक और तरीका, थर्ड तरीका इसको लिखने का, वो मैं आपसे यहां पे डिस्कस कर लूंगा। देखो थर्ड तरीका क्या है, अगर आपको ये दिया है, इफ इट इज गिवन दैट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 which are at certain position vectors R1 and R2, तब आप कूलम्ब्स लॉ को किस तरह लिखोगे वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, शाबाश। Now we will discuss when position vectors of two charges Q1 and Q2 are given, then how we can write Coulomb's law. चलिए ये हो गया हमारा। यहां पे हम लेंगे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने आपको कहा इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर एट सर्टेन
पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2। मान के चलिए ये ओरिजिन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन R1, इसका पोजीशन वेक्टर है। दूसरा वेक्टर यहां पे है, शाबाश, दूसरा यहां पे Q2 चार्ज जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। नाउ वी हैव टू फाइंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो क्या कहा हमने, कूलम्ब्स लॉ क्या अभी हमने कहा कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो पहले हम दो चार्जेस को ज्वाइन करेंगे एक लाइन से। ये यहां पे हमने दो चार्जेस को ज्वाइन किया। अब ये आर्बिट्री है कि हम कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज हम ट्रीट करते पॉजिटिव है। तो अगर हम Q2 से Q1 जाएगा तो ये डायरेक्शन आएगी। अगर हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तब हम यहां जाएंगे। तो मान के चले हमने आर्बिट्रली ये वाली डायरेक्शन। अब जो ये डिस्टेंस है यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो Q1 और Q2 के दरमियान है, सपोज दिस इज डेल्टा आर। डेल्टा आर ये हम फाइंड करेंगे। अब इस डेल्टा आर को हम फाइंड करेंगे बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ। शाबाश। अगर ये O है, यहां पे इसका नाम रखेंगे A और यहां पे इसका नाम रखेंगे B। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल OAB। अब हमको दो वेक्टर्स को फाइंड करना है। पहले यहां पे ढूंढना है दो वेक्टर्स को जो सेम ऑर्डर में है, यानी कि एक का हेड और दूसरे का टेल आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं। तो आप देखिए यहां पे OA ये इसका हेड है और ये AB का क्या है, ये टेल है। ये आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं और ये वाला इन अपोजिट ऑर्डर है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम ऑर्डर में कौन कौन है, OA वेक्टर प्लस AB जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू OB विच इज इन अपोजिट ऑर्डर। OA क्या है, OA R1, इट्स वेक्टर R1 एंड AB इज वेक्टर डेल्टा R जो हमें फाइंड करना है एंड OB इज R2। तो डेल्टा R यहां पे किसके बराबर आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1। ये हमने फाइंड किया किसको, डेल्टा R को बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। अब हम कहां जा रहे हैं, हम यहां जा रहे हैं Q2 की ओर। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो वो कहां होगा फोर्स, वो फोर्स इधर होगा इस डायरेक्शन में। ये फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। अभी हमने फाइंड किया इस फोर्स को, तो क्या लिखेंगे हम F21। तो हम यहां पे लिखेंगे F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। यहां पे आएगा Q1 Q2 और नीचे क्या आएगा, इन दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि अभी वो आई थी जो हमने अभी रखा था इससे पहले Q1 Q2 वो हमने रखा था R, तो उसका स्क्वायर हमने लिया था। तो यहां पे A और B यानी कि Q1 और Q2 के दरमियान क्या डिस्टेंस है, डेल्टा R। और डेल्टा R हमने यहां पे फाइंड किया है। डेल्टा R किसके बराबर है, R2 माइनस R1। तो यहां पे हम लिखेंगे R2 माइनस R1 वेक्टर, इसको लेंगे मॉड्यूलस, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड और यहां पे आएगा क्यूब और ऊपर क्या आएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली अगर अब हम फोर्स करेंगे Q1 पे जो ड्यू टू Q2 होगा वो होगा इस वाली डायरेक्शन में, तो वो कौन सा फोर्स होगा, F12। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ओके। तो यहां पे हम लिखेंगे F12 इज इक्वल टू
Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी, और यहां पे आएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 इसका मॉडुलस, और ऊपर से क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। ये हमने वन मोर फॉर्म ऑफ कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म यहां पे लिख लिया। तो तीनों के तीनों तरीके सही है, जो तरीका आपको चाहिए वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। पहला तरीका हमने ये लिखा, हमने फोर्स को कैलकुलेट किया, उसकी डायरेक्शन दी बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर्स। सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड में हमने यूनिट वेक्टर को चेंज किया बाय फुल वेक्टर। वहां पे हमने किसको यूज किया, फुल वेक्टर को, और यहां पे हमने यूज किया पोजीशन वेक्टर्स को, यहां पे हमने यूज किया पोजीशन वेक्टर। सो ऑल थ्री फॉर्म्स आर करेक्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।